नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तखतपुर के पुराने थाना परिसर में प्रस्तावित नए चौपाटी निर्माण को लेकर मंगलवार को बड़ा विवाद खड़ा हो गया। नगर पालिका द्वारा करोड़ों रुपयों की लागत से चौपाटी निर्माण के लिए कार्य प्रारंभ किया गया था, लेकिन पुलिस विभाग ने पहुंचकर काम रुकवा दिया। पुलिस का कहना है कि यह भूमि विभागीय स्वामित्व वाली है, इसलिए निर्माण से पहले कागजी प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है। इस रोक के बाद नगर पालिका और पुलिस विभाग आमने सामने की स्थिति में आ गए हैं। मामले की सूचना मिलते ही कांग्रेस पार्टी के पार्षद मौके पर बैठकर विरोध जताने लगे। दूसरी ओर क्षेत्रीय विधायक धर्मजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के कुछ पार्षदों के साथ बिलासपुर स्थित पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंच गए। मुलाकात के बाद विधायक धर्मजीत सिंह ने बताया कि उन्होंने एसपी से विस्तृत चर्चा की है, जिसके बाद निर्माण को लेकर जो भ्रम की स्थिति थी उसे दूर कर लिया गया है। एसपी ने जनहित के कार्यों में हर संभव सहयोग का आश्वासन भी दिया है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि संबंधित विभाग आवश्यक दस्तावेजी औपचारिकताएं पूरी करते ही चौपाटी निर्माण कार्य फिर से सुचारू रूप से शुरू किया जा सकेगा। देखिए, मैं तखतपुर में एक चौपाटी बनना है, उस भूमि के बारे में कुछ कन्फ्यूज़न था, उसको माननीय एसपी साहब से मिलके उसको दूर किए हैं और माननीय एसपी महोदय ने उसमें सहानुभूतिपूर्वक विचार करके तखतपुर के जनहित के काम में उन्होंने मदद कर दी है। क्या कुछ योजना थी और किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जिसलिए कि आपको यहाँ आना पड़ा? वो चौपाटी बनना है, उस चौपाटी के ज़मीन में कुछ कन्फ्यूज़न था, तो उसको हमने दूर कर दिया। एसपी साहब भी उसको मान लिए, उन्होंने सहृदयतापूर्वक उस पर सहयोग किया है। उसके लिए हम उनके प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं। 1.5 साल से इसका डिक्लेरेशन हो चुका था, यहाँ चौपाटी बननी है। 4 दिन पहले हमने कार्य प्रारंभ किया, भूमि पूजन इसका मंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी करके गए थे। तो 4 दिन पहले ही आके काम क्यों रुकवाया गया? जब 1.5 साल से आपको पता था यहाँ बनने वाली, आपने क्यों स्टे या कुछ क्यों ऐसा नहीं किया? अभी 4 दिन पहले ही क्यों किया? मुझे इसकी ये जानना था। और नगर के विकास के लिए ये चौपाटी बन रही है, अगर इसे कोई रोकना चाह रहा है तो कौन है इसके पीछे? सबसे पहले तो ये पता चलना चाहिए ना कि कौन इस कार्य को रोकना चाह रहा है। बहुत अच्छी बात है, अगर उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान लिया तो बहुत अच्छी बात है उन्होंने। और मैं चाहती हूँ कि पहले से उनको ये सब चीज़ों को कंट्रोल रखना था। टीआई सर आके काम रुकवा रहे हैं तो ये कोई चीज़ नहीं है, तो कोई पब्लिक काम है, कोई प्राइवेट हमारा पर्सनल काम तो था नहीं। 1.5 साल से प्रोसेस हो रहा था, पैसा आ चुका है, काम विधि पूर्वक चालू हुआ, तो इसमें रोक का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। और अगर वाकई ये काम फिर से शुरू हो रहा है तो मैं सबको फिर से बधाई देना चाहूँगी कि नगर तखतपुर विकास की कड़ी में एक और नया विकास जुड़ने वाला है। बिलासपुर में सरकंडा अरपापार क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस व नगर निगम के संयुक्त अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान छोटे दुकानदारों, फल सब्जी ठेले लगाने वालों और गुमटी संचालकों पर कार्रवाई की गई, जबकि स्थानीय लोग व प्रभावित व्यापारी आरोप लगा रहे हैं कि साल भर कुंभकर्णी नींद में रहने वाला विभाग साल के आखिरी में केवल टारगेट पूरा करने और दिखावा करने के लिए ऐसे अभियान चलाता है। महामाया चौक से इंदिरा सेतु तक सड़क किनारे खड़े वाहन और बड़ी दुकानों के बाहर किए जा रहे अतिक्रमण को देखकर भी लगातार यह सवाल उठता रहा कि कार्रवाई चुनिंदा लोगों पर ही क्यों हो रही है। एक चाय ठेले वाले, जिसका केवल धूप से बचाव के लिए लगाया गया छोटा सा तंबूनुमा शेड तोड़ा गया। उसने कहा, प्रशासन का उद्देश्य सही है, यातायात को अतिक्रमण मुक्त करना चाहिए, लेकिन फिर कार्रवाई 1-2 ठेलों तक सीमित क्यों? हमारा ठेला तोड़ा गया लेकिन बाकी को छोड़ दिया गया, ये कैसा न्याय है? ऐसा सवाल छोटे व्यापारी बार बार पूछ रहे हैं। वहीं ट्रैफिक डीएसपी एसएस परिहार से जब पूछा गया कि कुछ ही पर कार्रवाई क्यों की जा रही है और आरोप भी लग रहे हैं इस कार्रवाई पर कुछ को तोड़ा और कुछ को छोड़ा जा रहा है, उन्होंने कहा, कार्रवाई सब पर हो रही है, सभी को साथ देने की ज़रूरत है ताकि यातायात सुगम बना रहे। लोगों को यातायात में कोई भी अवरोध ना आए, इसको लेकर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय का स्पष्ट निर्देश है कि जितने भी, चाहे यातायात के हो, चाहे पुलिस विभाग के हो या नगर निगम, सब लोग एक कंबाइन वो करें और पैदल पेट्रोलिंग करें। जहाँ भी इस तरह का अतिक्रमण है या किसी भी प्रकार का जिससे कि पार्किंग में असुविधा हो रही है या किसी भी प्रकार का यातायात में अवरोध हो रहा है, उसको हटाया जाए।
कोई मारपीट भी नहीं हुआ था, कुछ भी, मैं तो वहाँ स्वयं था, मारपीट नहीं हुआ था। वो लोग मतलब हटा नहीं रहे थे, है ना। एक तो आप रास्ते में रहोगे, गलत करोगे, और ऊपर से इस तरह की बात भी करोगे, वो चीज़ें कहीं भी ठीक नहीं है। आप भी शहर में रहते हो, ये हर एक की जिम्मेदारी है। सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लगातार निगम की टीम अपना कार्यवाही जारी रखी हुई है। आज नूतन चौक सरकंडा की ओर कार्यवाही की जा रही है। यहाँ पे कुछ ठेले और गुमटी वाले यहाँ पे मौजूद है। अब इनका कहना क्या है, आइए इन्हीं से जान लेते हैं। अभी यातायात और पुलिस और निगम की टीम पहुँची हुई थी, तोड़ा जा रहा था जो आप अतिक्रमण किए हुए थे। आपको इसको लेकर क्या कहना है, क्या वो सही कर रहे हैं या आपको लगता है गलत हो रहा है? उनका काम गलत नहीं है सर, उनका काम सही है, ठीक है। हम उनके बराबर हर चीज़ साथ है। उनके आने के पहले अब अतिक्रमण जो थोड़ा बहुत दुकान लगाए भी थे वो पली पट्टी के अंदर, उसको भी हम हटा दिए थे। लेकिन वो अभी यहाँ पे आए तो दुकानों को देख देख के, लोगों को देख देख के कार्रवाई कर रहे हैं। मेरा दुकान देखिए, कैमरा को बताइएगा सर, मेरे दुकान को तोड़ दिए हैं। एक बार दिखा दो, आप बोलते रहो ना, आप बोलते। हाँ, मेरे दुकान को तोड़ दिए हैं। और यहाँ से सीपा चौक कितनी सारी दुकानें हैं, वो दुकानों को नहीं तोड़े हैं। लोग देख के, चेहरा देख के, दुकान खुली है अभी, करेंट टाइम में भी दुकान खुली है। अभी दुकान देख देख के दुकानों को तोड़ा जा रहा है। तो आपका कहना है कि गिने चुने लोगों की ही दुकानों को तोड़ा जा रहा है, बाकियों को छोड़ा जा रहा है? हाँ, गिने चुने दुकानों को ही तोड़ा जा रहा है। क्या नाम है आपका? बबलू यादव सर। बबलू का कहना है कि बाकी दुकानों को छोड़ा जा रहा है और गिने चुने दुकानों को तोड़ा जा रहा है। क्या नाम है आपके? आपकी भी दुकान है? हाँ, भारती यादव नाम है मोर। मोरो दुकान ला तोड़ दिए है वह, बाकी के दुकान टूटे नहीं है वह। हम दो जन के दुकान तोड़ दिए है वह। यही में हमारा रोजी रोटी चला थे। हम तो भूख मारे के नौबत आ गए। अपन प्रशासन से क्या मांग कर रहा था? डब्बू है अभी, बाकी प्रशासन से क्या मांगा था? हम दुकान मांगा था ना, हमारा सही सलामत, हम लोग दुकान हमारा सही सलामत बना के दे, या फिर हमारा जगह दे, धंधा पानी। क्या नाम है? भारती यादव नाम है हमारा। भारती जी का भी कहना है कि चुन चुन के दुकानों को तोड़ा जा रहा है। केवल 2 ही दुकानों को यहाँ तोड़ दिया गया और बाकियों को छोड़ दिया गया है। तो कार्रवाई हो तो सही से हो। हम भी चाहते हैं कि किसी को दुख ना हो। इनका भी कहना है कि हम साथ दे रहे हैं, हम प्रशासन खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर कार्रवाई की जा रही है तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज। बिलासपुर जिले में इस साल 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जिले के प्राइवेट स्कूलों में बनाए गए बोर्ड परीक्षा केंद्र अब बंद किए जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार इस बार नए सेंटर नहीं बनेंगे। साथ ही जिन निजी स्कूलों में सालों से बोर्ड परीक्षाएं आयोजित होती थी, अब वहां भी परीक्षा नहीं होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने यह बड़ा फैसला नकल की शिकायतों और कई विवादित परीक्षा केंद्रों को ध्यान में रखते हुए लिया है। पहले भी कुछ निजी स्कूलों को लेकर लगातार शिकायतें आती रही हैं। इसी कारण माशिम ने प्राइवेट स्कूलों के सेंटर खत्म कर उनके बदले नज़दीकी सरकारी हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। अधिकारियों को इसका प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दे दिए गए हैं। जिले के 3 निजी स्कूल ऐसे हैं जिनका सेंटर बंद होना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं बोर्ड परीक्षा की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इस बार फरवरी से शुरू होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में जिले से कुल 37,194 विद्यार्थी शामिल होंगे। 10वीं बोर्ड में 431 स्कूलों के 22,272 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, जबकि 12वीं बोर्ड में 285 स्कूलों के 14,922 विद्यार्थी शामिल होंगे। अधिकारियों का कहना है कि नए सेंटरों की घोषणा जल्द ही की जाएगी ताकि परीक्षार्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो। शासकीय विद्यालय वहाँ पर परीक्षा केंद्र नहीं बनाने का फैसला लिया है, लेकिन शहर के जो स्कूल हैं, यहाँ पर बड़े स्कूल हैं जहाँ पर दर्ज संख्या अधिक है, वहाँ पर सेंटर रहेंगे। तो इस तरह का जो आदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा दिया गया, उनका पालन जिला में किया जा रहा है। बिलासपुर में एक जमीन सौदे को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जहां एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसके साथ न सिर्फ धोखाधड़ी की गई बल्कि साजिशन उसे लंबे समय तक गुमराह भी किया गया। पीड़ित का दावा है कि सुकांत विश्वकर्मा नामक व्यक्ति ने पहले राशि लेकर इकरारनामा किया, रजिस्ट्री के नाम पर लगातार टालता रहा और बाद में वही जमीन किसी और को बेच दी। मामला उस समय शुरू हुआ जब मोहम्मद आदिल ने 6,540 वर्ग फुट जमीन को 23 लाख रुपए में खरीदने का सौदा सुकांत विश्वकर्मा से किया। 22 अगस्त 2025 को नोटरी के सामने इकरारनामा तैयार हुआ, जिसमें सुकांत की पत्नी कविता विश्वकर्मा की सहमति भी शामिल थी। आदिल ने कुल 5,01,000 रुपए बतौर बयाना और बाद में
3 लाख रुपए RTGS से देकर कुल 8,01,000 रुपए सुकांत को सौंप दिए। लेकिन जब रजिस्ट्री की तारीख नज़दीक आई तो सुकांत लगातार टालता रहा। कभी कागज़ तैयार होने की बात कही तो कभी भूमि परिष्टि की बात कहकर समय बढ़ाता रहा। इसी बीच खबर आई कि वही भूमि मनोज सिंह नामक व्यक्ति को बेची जा चुकी है और इसी तरह का विवाद पहले भी उस जमीन को लेकर सामने आ चुका है। परसों शाम को 4:55 में मेरे खाता में वो पैसा को डाल दिए वापस, जो मेरे से अनुबंध में जो पेमेंट लिए थे वो 8,01,000 रुपये मेरे अकाउंट में वापस डाल दिए। वो जो मेरे से अनुबंध में से RTGS के माध्यम से पैसे थे वो, जबकि भूमि को खरीदने से के समय में भूमि बनाने में भी खर्चा आता है और ब्रोकर्स रहते हैं उनको भी कुछ खर्च देना पड़ता है और भी अधिक ऐसा खर्च आता है, ज़मीन को लेआउट कराना और नक्शा पास कराना, टोपोग्राफी कराना है। और दूसरी बात वो खर्चे की बात तो नहीं है, बात यह है कि रिवेन्यू स्टाम्प का कोई महत्व नहीं है क्या? कोई आदमी कभी भी एग्रीमेंट कर लेगा, उस पैसे को मार्केट में घुमा लेगा और अपने स्तर से फिर वो पैसा वापस करके अपने मन में ये सोच लेगा कि ये जो एग्रीमेंट अब कैंसिल हो गया है और प्रशासन उसका मदद करे इस मामले में। आज मेरे को ये बोल रहे हैं, आज मेरे को मैं थाना आया था तो मेरे को थाने में थाना प्रभारी महोदय जी ये बोले कि अब तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, बोले मामला थाने का नहीं रहा, बोले आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में केस लड़िए। अब मैं कोर्ट जाऊंगा, कोर्ट में केस लड़ूंगा, कोर्ट का फैसला 5 साल बाद आएगा और 5 साल बाद मेरे को फिर ये 8 लाख रुपए वापस मिलेगा, तो फिर थाने का महत्व क्या रहेगी? अगर धोखाधड़ी के मामले में हम थाना नहीं आएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? पीड़ित मोहम्मद आदिल का कहना है कि जमीन को लेकर इकरारनामा बनने के बाद उन्होंने न सिर्फ बयाना दिया बल्कि भूमि से जुड़े अन्य कामों में भी अतिरिक्त खर्च किया और इसी दौरान एक दिन पहले सुकांत ने अचानक पूरी राशि उनके खाते में वापस डाल दी। पीड़ित का सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति अनुबंध करे, पैसे लेकर उसका उपयोग करे और फिर मनमर्जी से कुछ दिनों में वापस लौटा दे तो फिर अनुबंध का अर्थ ही क्या रह जाता है। आदिल अब सुकांत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहता है, लेकिन उसे कार्रवाई के बजाय बार बार कोर्ट जाने की सलाह दी जा रही है, जिससे उसकी परेशानियां बढ़ गई हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। सिविल लाइन पुलिस की रात्रि गश्त उस समय कारगर साबित हुई जब शांतिनगर क्षेत्र में एक संदिग्ध युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस टीम ने तुरंत घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया, जिसकी पहचान संजय ध्रुव निवासी सकरी अटल आवास के रूप में हुई। तलाशी में उसके पास सोने चांदी के जेवर, नकदी और सिक्के मिले। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि यह सामान उसने देवेंद्र नगर स्थित एक सूने मकान में चोरी कर हासिल किया है। उसकी बताई जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और मकान मालिक चंद्रभान सिंह ठाकुर से संपर्क किया, जिन्होंने घर में हुई चोरी की पुष्टि की। इसके बाद पुलिस ने 1,25,000 रुपये का पूरा चोरी गया सामान बरामद कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेजने की कार्रवाई की। बिलासपुर जिले के सभी सरकारी दफ्तरों में अब कामकाज और हाजिरी दोनों सख्ती से मॉनिटर होंगे। 1 जनवरी से मोबाइल आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है। यह सिस्टम सीधे सैलरी प्रबंधन से जुड़ा रहेगा, यानी अगर कोई कर्मचारी देर से दफ्तर पहुंचता है या अनुपस्थित रहता है तो वेतन में अपने आप कटौती हो जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के बाद कलेक्टर ने जिले के सभी विभागों को तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। अब से हर कर्मचारी को सुबह दफ्तर पहुंचते ही और शाम को निकलते समय मोबाइल ऐप के जरिए उपस्थिति लगानी होगी। खास बात यह है कि यह ऐप सिर्फ कार्यालय परिसर या 100 मीटर के सीमा के भीतर ही काम करेगा, जिससे घर या बाहर से हाजिरी लगाने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि मंत्रालय में यह सिस्टम 1 दिसंबर से चालू हो चुका है, इसलिए अब इसे जिलों में भी लागू किया जा रहा है। प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से समय पालन बढ़ेगा, कामकाज में पारदर्शिता आएगी और कर्मचारियों की जवाबदेही भी मजबूत होगी। नई तकनीक का मकसद सरकारी दफ्तरों की कार्य संस्कृति को और बेहतर बनाना है। बिलासपुर कलेक्टर के सख्त निर्देश के बाद जिले के धान खरीदी केंद्रों में की गई जांच में गंभीर लापरवाही सामने आई है। धान के सुरक्षित भंडारण के लिए तय किए गए मानकों का कई केंद्रों में पालन नहीं किया गया था। उपायुक्त सहकारिता, खाद्य नियंत्रक और सहकारिता विस्तार अधिकारी की संयुक्त टीम ने बिल्हा ब्लॉक के बोदरी, बिटकुली, गुमा, बरतोरी और बिल्हा केंद्रों का निरीक्षण किया। जांच में पता चला कि कई केंद्रों में धान को रखने के लिए जरूरी ड्रेनेज का इस्तेमाल नहीं किया गया था। वहीं स्कैटिंग भी पूरी तरह से नियमों के खिलाफ पाई गई। यह धान की सुरक्षा के लिए बेहद गंभीर लापरवाही मानी गई। लापरवाही सामने आने के बाद प्रशासन तुरंत एक्शन मोड में आ गया।
धान खरीदी केंद्रों के प्रभारियों के साथ ही बिल्हा ब्रांच के शाखा प्रबंधक लक्ष्मण कौशिक और पर्यवेक्षक हितेश सलूजा को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। उधर निरीक्षण के दौरान गुमा धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक शरद कश्यप बिना अनुमति अनुपस्थित मिले। कलेक्टर के निर्देश पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रशासन ने साफ कहा कि भंडारण सुरक्षा में लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इधर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस के सामने सोमवार सुबह हुए एक भीषण हादसे में मुंगेली जिले के गुठेली निवासी और बिलासपुर के मंगला क्षेत्र में रहने वाले रुपेश गेंदले की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिम जा रहे रुपेश अपनी बाइक से गुजर रहे थे, तभी सड़क किनारे खड़ी एक कार के ड्राइवर ने अचानक दरवाजा खोल दिया, जिससे तेज रफ्तार में आ रहे रुपेश दरवाजे से टकराकर सड़क पर गिर पड़े और ठीक उसी समय सामने से आ रही दूसरी बाइक का पहिया उसके सीने पर चढ़ गया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। स्थानीय लोगों द्वारा तुरंत अस्पताल पहुंचाने जाने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मैग्नेटो मॉल के पास चाट गुपचुप की दुकान चलाने वाले रुपेश के मौत की खबर से परिवार में शोक है। वहीं पुलिस ने कार चालक और दूसरी बाइक सवार की पहचान कर मामले की जांच शुरू कर दी है। न्यू सर्किट हाउस के पास की घटना है। ये एक कार वाला उस रोड पे कार को खड़ी किया और उतरने के लिए दरवाज़ा खोल रहा था कि एक ये जो मृतक है वो उस दरवाजे से टकरा गया। वहाँ गिर जाने के कारण से फिर एक दूसरा बाइक वाला जब उधर से जा रहा था उस बाइक को उसके ऊपर चढ़ा दिया। इससे उसको काफ़ी चोट आई थी। हॉस्पिटल ले गए थे जहाँ पे उसकी डेथ हो गई थी, जिसमें मर्ग कायम की जाँच की जा रही है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सत्यम चौक सिग्नल के पास लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने का गंभीर मामला सामने आया है। CG10 AR 5196 नंबर की कार के चालक ने पीछे से एक पल्सर बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक घायल हो गया, जबकि कार चालक रुकने का बहाना करते हुए फरार हो गया। ये घटना साफ दिखाती है कि लापरवाही से वाहन चलाने का नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है। लगातार यातायात पुलिस सावधानी पूर्वक वाहन चलाने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने और खुद की और दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखने की अपील करती आ रही, लेकिन इसके बावजूद लोग समझने को तैयार नहीं है, जिसका परिणाम ऐसे हादसों के रूप में सामने आता रहता है। बिलासपुर में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन यानी जूडा ने राज्य सरकार के पीजी मेडिकल सीटों को लेकर जारी आदेश के विरोध में जोरदार सांकेतिक प्रदर्शन किया। जूडा का आरोप है कि सरकार ने राज्य के लिए 50% पीजी मेडिकल सीटों को घटाकर केवल 25% कर दिया है और ऑल इंडिया कोटा को 75% तक करने का फैसला लिया है, जिससे न सिर्फ वर्तमान पीजी छात्रों बल्कि यूजी और प्री पीजी छात्रों को भी गंभीर नुकसान होगा। इस मौके पर जूडा के प्रतिनिधियों ने कहा कि छात्रों की भविष्य की पढ़ाई और कैरियर पर सीधा असर पड़ेगा और इसलिए यह कदम पूरी तरह से अनुचित है। जूडा ने प्रशासन से आदेश तुरंत वापस लेने की मांग की है और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो संगठन चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगा, जिसमें बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और रैलियां शामिल होंगी। संगठन ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका विरोध शांतिपूर्वक है, लेकिन अगर सरकार ने नज़रअंदाज किया तो वे अपने आंदोलन को और व्यापक और निर्णायक बनाएंगे। जूडा के इस प्रदर्शन में कई डॉक्टर और मेडिकल छात्र शामिल हुए, जिन्होंने प्ले कार्ड और बैनर लेकर सरकार के फैसले का विरोध किया। उनका कहना था कि इस फैसले से राज्य और देश के मेडिकल शिक्षा प्रणाली में असंतुलन पैदा होगा और छात्रों के अधिकारों की अनदेखी होगी। हम सिम्स के यूजी और पीजी आज हम सिम्स के यूजी पीजी स्टूडेंट एक जगह एकत्रित हुए हैं और सांकेतिक रूप से हम छत्तीसगढ़ के सरकार के नए नियमों के विरुद्ध हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो कि पीजी सीट को लेकर के है। पीजी सीट जो पहले 50% ऑल इंडिया की होती थी और 50% इंस्टीट्यूट जो छत्तीसगढ़ में जो आयुष यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ने वाले MBBS स्टूडेंट के लिए होती थी, लेकिन अभी सरकार ने उसको घटा करके 25% कर दिया गया है। मतलब इंस्टीट्यूट से पढ़ने वाले MBBS स्टूडेंट और जा करके 2 साल दूरस्थ क्षेत्रों में बॉन्ड करने वाले स्टूडेंट, इसके लिए घाटा है और इसमें पीजी की सीट उनके लिए घट कर रह गई है 25% और ऑल इंडिया के लिए और बाकी स्टेट के लिए यह हो गई है 75%। तो हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि जो पहले जो 50% सीट स्टेट के लिए रिजर्व थी वो दोबारा हमको मिले। बिलासपुर जिले में अवैध धान भंडारण और खरीदी पर रोक लगाने प्रशासन की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी अभियान के तहत संयुक्त जांच दल ने ग्राम पचपेड़ी में गोलू गुप्ता के
दुकान पर छापेमारी कर 75 कट्टी यानी करीब 30 क्विंटल अवैध धान जब्त किया। टीम को सूचना मिली थी कि बिना कागजात के अवैध रूप से धान का संग्रहण कर उसका व्यापार किया जा रहा है और संभवतः इसे सांठगांठ कर आसपास की किसी सोसाइटी में खपाने की तैयारी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर के निर्देश पर तुरंत छापामार कार्रवाई की गई, जिसके दौरान पूरा स्टॉक जब्त कर लिया गया। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई राजस्व विभाग के नेतृत्व में खाद्य और मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने की है। मंडी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए आगे की कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। धान खरीद अवधि में अवैध भंडारण, खरीदी और परिवहन पर पूरी निगरानी रखी जा रही है और ऐसे मामलों के खिलाफ अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा। बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में लगातार अवैध वसूली की शिकायतें सामने आने के बाद अब अस्पताल प्रबंधन सख्त हो गया है। कई बार चेतावनी देने के बाद भी कुछ कर्मचारी मरीजों और उनके परिजनों से पैसे मांगते पकड़े जा चुके हैं। इसी वजह से सिम्स प्रबंधन ने अब अस्पताल परिसर में एक शिकायत नंबर वाला बोर्ड चस्पा कर दिया ताकि कोई भी मरीज किसी भी तरह की अवैध वसूली की तुरंत शिकायत कर सके। जानकारी के अनुसार सिम्स में रोजाना हज़ारों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। ओपीडी में रोज करीब 1000 मरीज पहुंचते हैं और करीब 600 से 700 मरीज हर समय भर्ती रहते हैं। इस दौरान कई तरह की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे और अलग अलग लैब टेस्ट कराए जाते हैं। इसी जाँच प्रक्रिया के दौरान कुछ कर्मचारी मरीजों को गुमराह कर उनसे पैसे मांगते हैं। प्रबंधन ने ऐसे कई कर्मचारियों को पहले पकड़कर चेतावनी दी थी, लेकिन मामला रुक नहीं रहा है। लगातार बढ़ती शिकायतों को देखते हुए अब सिम्स प्रबंधन ने सख्त कदम उठाया है। अस्पताल में जगह जगह एक मोबाइल नंबर 7587486407 चिपका दिया गया है। मरीज या परिजन यदि इलाज के नाम पर, जांच के नाम पर या किसी भी बहाने पैसे मांगने की घटना होती है तो इस नंबर पर तुरंत शिकायत कर सकते हैं। शिकायत मिलते ही प्रबंधन सीधे कार्रवाई करेगा। सिम्स प्रबंधन का कहना है कि मरीजों की सुरक्षा और उनकी सुविधा सबसे पहले है, इसलिए अवैध वसूली किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिकायत नंबर का उद्देश्य है उगाही को रोकना, पारदर्शिता बढ़ाना और मरीजों को सुरक्षित चिकित्सा सेवा देना है। ये थी ग्रैंड न्यूज़ की तमाम खबरें। अब ग्रैंड न्यूज़ की टीम के साथ इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।